कल्पना कीजिए एक देश जहां युवा डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं पाता क्योंकि रिश्वत देनी पड़ती है। गरीब को अस्पताल में दवा नहीं मिलती क्योंकि बजट का पैसा गायब हो गया। सड़क हर साल बनती है पर हर साल टूट जाती है। अब एक दूसरा देश सोचिए जहां लोग खुशी से टैक्स देते हैं, सरकारी काम समय पर होता है और रिश्वत लगभग सुनने में नहीं आती। क्यों एक देश गिरता है और दूसरा उठता है? 2300 साल पहले चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि भ्रष्टाचार राज्य को अंदर से खा जाता है और आज डेनमार्क ने दिखाया है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आइए सच्चाई को परत दर परत समझते हैं। अंदरूनी दीमक। भ्रष्टाचार केवल पैसे की चोरी नहीं है, यह विश्वास की चोरी है। जब कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, जब कोई नेता जनता के धन को निजी लाभ में बदल देता है, जब कोई नागरिक नियम तोड़ने के लिए रिश्वत देता है, तभी राष्ट्र की नींव हिलने लगती है। भ्रष्टाचार बाहर से हमला नहीं करता, वह अंदर से दीमक की तरह खाता है। लालच। हर समाज में दो शक्तियां होती हैं। पहला व्यक्तिगत लाभ, दूसरा सार्वजनिक कर्तव्य। जब व्यक्तिगत लाभ कर्तव्य पर भारी पड़ जाता है तो भ्रष्टाचार पैदा होता है। चाणक्य की दृष्टि। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखा है, राजकोष जनता की संपत्ति है, जो इसे चुराता है वह राष्ट्र को कमजोर करता है। उन्होंने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया, जैसे पानी में तैरती मछली कब पानी पी लेती है यह देखना कठिन है, वैसे ही अधिकारी कब धन हड़प ले यह पकड़ना कठिन है। यानी भ्रष्टाचार छिपा हुआ और चालाक होता है। कीमत कौन चुकाता है? भ्रष्टाचार की असली कीमत जनता चुकाती है। गरीब। राशन योजना में घोटाला, भूख बढ़ती है। छात्र। स्कूल निर्माण में भ्रष्टाचार, कमजोर शिक्षा। मरीज। अस्पताल बजट में घोटाला, इलाज अधूरा। देश। विदेशी निवेश कम, रोजगार कम। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, यह भविष्य की हत्या है। विरोधी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण पहला, थोड़ा बहुत चलता है। कुछ लोग कहते हैं बिना रिश्वत काम नहीं चलता, सिस्टम ऐसा ही है। यह सोच खतरनाक है, यह भ्रष्टाचार को सामान्य बना देती है। दृष्टिकोण दूसरा, कठोर सजा ही समाधान। कुछ कहते हैं सख्त कानून बना दो, भारी जुर्माना लगाओ, लेकिन केवल डर से स्थायी समाधान नहीं आता। अगर व्यवस्था पारदर्शी नहीं है तो भ्रष्टाचार रास्ता ढूंढ लेता है। एक छोटे गांव का युवक नौकरी के लिए शहर जाता है। योग्यता पूरी है, इंटरव्यू अच्छा हुआ, पर अंदर से संदेश आता है, अगर नौकरी चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। युवक के पिता किसान हैं, वे कर्ज लेकर रिश्वत देते हैं। नौकरी मिल जाती है, पर युवक के मन में क्या बदलता है? वह सोचता है, मैंने पैसा दिया है, अब मैं भी वसूल करूंगा। यहीं से चक्र शुरू होता है। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया के देशों की रैंकिंग जारी करता है। इसी सूची में डेनमार्क लगातार सबसे कम भ्रष्ट देशों में आता है। क्यों? पहला, पारदर्शिता। सरकारी खर्च सार्वजनिक है, कोई भी नागरिक जानकारी मांग सकता है। दूसरा, डिजिटल प्रशासन। अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, रिश्वत के मौके कम। तीसरा, मजबूत संस्थाएं। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, स्वतंत्र जांच एजेंसियां। चौथा, सामाजिक विश्वास। लोग मानते हैं कि टैक्स देना जिम्मेदारी है, उन्हें भरोसा है कि पैसा सही जगह जाएगा। इतिहास और वर्तमान को जोड़कर देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। जहां पारदर्शिता कम, जवाबदेही कमजोर, भ्रष्टाचार सामान्य, कानून लागू नहीं, वहां देश गिरता है। जहां पारदर्शिता अधिक, संस्थाएं मजबूत, तकनीक का उपयोग,
नैतिक शिक्षा, वहां देश आगे बढ़ता है। जब समाज भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लेता है तो नैतिकता गिरती है। जब समाज ईमानदारी को सम्मान देता है तो व्यवस्था मजबूत होती है। डेनमार्क ने केवल कानून नहीं बदले, उन्होंने मानसिकता बदली। भ्रष्टाचार देश के पतन का मुख्य कारण बन सकता है क्योंकि यह विश्वास खत्म करता है और बिना विश्वास के राष्ट्र नहीं टिक सकता। चाणक्य ने चेतावनी दी थी, डेनमार्क ने रास्ता दिखाया। अब सवाल हमसे है, क्या हम सिस्टम ऐसे ही है कहकर चुप रहेंगे या पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता की मांग करेंगे? देश बाहर से नहीं टूटता, वह अंदर से टूटता है और सुधार भी अंदर से ही शुरू होता है। भ्रष्टाचार अंधेरा है, ईमानदारी प्रकाश है। अब निर्णय समाज के हाथ में।